दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों राजस्थान चिकित्सा विभाग में कल जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं परसादी लाल मीना जी, उन्होंने विधानसभा में नई भर्तियों की घोषणा की, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है आप लोगों को। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था जो उन्होंने कहा था, एक सुबह भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो काफ़ी सारी क्वेरीज थी आप लोगों की कि क्या होगा, कितने पद हैं किस कैटेगरी के, और इसमें एनएम के हैं कि नहीं। तो भाई अब सारा सुन लीजिए किसके कितने पद हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें 2 भर्तियाँ ऐसी हैं, 8 भर्तियों की घोषणा की थी। 8 भर्तियों की घोषणा की थी चिकित्सा मंत्री ने, जिसमें से दोस्तों हम आपको बता दें कि 5 ऐसी भर्तियां हैं जो स्थायी होंगी। स्थायी भर्तियां कौन कौन सी होंगी दोस्तों? आरपीएससी जीएनएम, ये स्थायी होगी 1250 पदों पर, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। दूसरी हम बात कर लें दोस्तों आप लोगों का फार्मासिस्ट, ये भी स्थायी भर्ती होगी 1799 पदों पर, ये स्थायी भर्ती होगी दोस्तों। 8 भर्तियों का मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें केयर टेकर, 55 पद हैं ये इसमें, ये भी स्थायी भर्ती होगी आरपीएससी से, 55 पदों के लिए केयर टेकर की, हॉस्पिटल केयर टेकर की। इसके अलावा दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये यहाँ पर 24 पद होंगे इसमें, ये भी आरपीएससी की तरफ से कराई जाएगी, परमानेंट भर्ती होगी, ठीक है। दूसरी यहाँ पर दोस्तों हम बात करें चिकित्सा शिक्षक, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन की। मेडिकल एजुकेशन में जो चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस या बीडीएस जो संबंधित जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर होंगे, मेडिकल शिक्षक यानी चिकित्सा शिक्षक, ये भी आरपीएससी से ही होगी, 751 पोस्ट होंगी इसमें, ठीक है। तो ये 5 जो भर्तियां हैं, 8 की घोषणा की थी माननीय मंत्री महोदय ने, जिसमें से 5 भर्तियां स्थायी होंगी। अब जो संविदा आधारित भर्ती होंगी वो कौन सी होंगी दोस्तों? सीएचओ की जो भर्ती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 3631 पद होंगे इसमें, ये आप लोगों की होगी पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे 7810 की हुई थी, ऐसे 3631 पदों पर सीएचओ की भर्ती होगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों कि इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल की, नर्सिंग और जो पैरामेडिकल की मंत्री महोदय ने 4693 भर्तियां बताई थी। तो 4693 जो भर्तियां हैं ये आप लोगों की हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एनएचएम की हैं, कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां हैं, ठीक है। अब 4693 में कौन कौन से पद किसको मिलेंगे वो भी बताने वाले हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा दोस्तों मंत्री महोदय ने एक और भर्ती की घोषणा की थी मैनेजमेंट कैडर की। ये जो आप लोग देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट, अकाउंट्स मैनेजर अर्बन हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, दक्षता मेंटोर, स्टेट कोऑर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी, प्रोग्राम ऑफिसर, हेल्थ मैनेजर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डीआईसी मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, अकाउंट कम डीईओ डिस्ट्रिक्ट लेवल, अकाउंट कम डीईओ पीएससी लेवल, काउंसलर, आरएमएनसीएच एफबी काउंसलर, डीआरटीबी सेंटर काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट आईसी कोऑर्डिनेटर, फील्ड मॉनिटर, ठीक है, सोशल वर्कर डीआईसी, टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर यानी कि एसटीएस, इसके 78 पद हैं। ये आप पीपीएम एएससीएम कोऑर्डिनेटर, इसके 5 पद हैं। इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनके 4 पद हैं। स्टोर असिस्टेंट का 1 पद है। सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसएलटीएस, इसके भी 26 पद हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर 32 पद हैं। डेंटल असिस्टेंट के 4 पद हैं। रिहैबिलिटेशन वर्कर के हैं यहाँ पर 18 जो पोस्ट हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग 1 पद है। प्रोग्राम मैनेजर आशा 1 पद है। कंसल्टेंट एचआरडी के 1 पद हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के जो हैं 29 पद हैं। ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर के 75 पद हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट एएनएमटीसी जीएनएमटीसी 6 पद हैं, ठीक है दोस्तों।
डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट 1 पद हैं, सोशल वर्कर 2 पद हैं, प्रोग्राम ऑफिसर लीगल का 1 पद होगा, प्रोग्राम ऑफिसर का एनटीसीपी में 1 पद होगा, स्टेट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट एनयूएचएम में 1, प्रोग्राम ऑफिसर 0 यहाँ पर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर 32। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, ये जो 53 तरीके के जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं पोस्ट के, ये 666 भर्तियाँ हैं। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट काडर। ठीक है, ये मैनेजमेंट काडर की भर्तियाँ 2016 में भी एनएचएम के तहत आई थी और अब 2022 में भी ये 666 जो मैनेजमेंट कोडर है वो ये 53 पोस्ट हैं, 53 तरीके के पद नाम हैं और इनकी टोटल जो संख्या पोस्टों की 666 है। तो ये 53 जो पोस्ट हैं मैनेजमेंट कैडर की हैं, पूर्णतः एनएचएम के तहत आएंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट की होंगी। अब 666 का भी आप लोगों को समझ में आ गया कि 666 में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, इन 53 जो पोस्टों के लिए है जो योग्यता है वो अलग अलग होगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लैब टेक्नीशियंस भी इसमें होंगे, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, ये 53 तरीके के पद हैं जो 666 बनते हैं। अब यहाँ पर मंत्री महोदय ने एक और घोषणा की थी भाई कि नर्सिंग और पैरामेडिकल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 4693। अब काफ़ी को ये लग रहा था कि भाई 4693 में किस किस को कितने पद मिलेंगे, हमारे है कि नहीं, हम जीएनएम कर रखे, हमने एनएम कर रखी, हमने लैब कर रखा, फार्मेसी कर रखा, आयुर्वेद कर रखा है, NE1 कोर्स कर रखा है, तो हमारा कुछ होगा कि नहीं, हमारी भर्तियां हैं कि नहीं। तो हाँ, निश्चित तौर पर आपकी भर्तियां हैं। अब देखिए जो 4693 जो पद यहाँ पर मंत्री महोदय ने बताए हैं, ठीक है, वो 4683 भी हैं, 10 पद इसमें एक्स्ट्रा बता रखे थे। तो देखिए NRHM के तहत 1247 ANM की 1 पोस्ट आएगी, 811 एक आएंगी यूपीएससी के लिए। तो ये 2058 जो पोस्ट हैं ये NHM के तहत ANM की आएंगी। ठीक है, तो ANM बहनों का भी यहाँ पर मामला क्लियर। ये 2058 जो भर्तियां हैं वो ANM को मिलेंगी। 4693 की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से 2058। अब यहाँ पर देखिए आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स के 111 पद होंगे दोस्तों, और RBSK के तहत जो हैं ये यहाँ पर देखिए MO के 117 पद होंगे। आयुर्वेद नर्सिंग कंपाउंडर के जो होंगे 155 पद होंगे। तो सबको यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नर्स ग्रेड सेकंड, ये NHM के तहत 1490 एक पोस्ट आएगी, और यहाँ पर NCD CCU CSC NCD इनके तहत 94 पोस्ट आएंगी, और NPSC के लिए 4 पोस्ट आएंगी। तो आप लोग इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1550 के पार ये भर्तियाँ तकरीबन 1600 के आसपास ये आ जाएंगी। ये आपकी GNM की होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियंस की। तो लैब टेक्नीशियंस की यहाँ पर 52 भर्तियाँ हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लड बैंक के तहत लैब टेक्नीशियन की 84 भर्तियाँ होंगी। मेडिकल कॉलेज के लिए जो 3 भर्तियाँ होंगी, तो 52, 84 और 3 कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। CSC NCD क्लिनिक के लिए लैब टेक्नीशियन की 9 पोस्ट होंगी। UPSC लेवल के लिए 125 पोस्ट होंगी। UCSC लेवल के लिए लैब टेक्नीशियन की 9 पोस्ट होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों का जो 52 से लेके और ये 9 तक का जो है 5 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें आप लोगों की ये लैब टेक्नीशियंस की होंगी। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियंस ANM GNM 3 की हमने बता दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आयुर्वेद का भी हम बता चुके हैं, और मेडिकल ऑफिसर भी है जो आयुष विभाग का है, आयुर्वेद विभाग का, वो भी हम बता चुके हैं। अब आगे जो है भर्तियां वो फार्मासिस्ट की देखिए दोस्तों। अब देखिए ये जो भर्तियां हैं, इतनी जो भर्तियां 6 नंबर के जो पॉइंट हैं टेबल में, RBSK के तहत फार्मासिस्ट के 175 हैं, एक NVSCP के 1 पद हैं, UPSC के लिए फार्मासिस्ट के 121 पद हैं। ठीक है, और ये फार्मासिस्ट 50 पद ये हैं, और UCSC के लिए 9 पद हैं। तो ये इतने जो पद हैं ये आप लोगों के बनते हैं, किसके लिए, फार्मासिस्ट के। अब आते हैं दोस्तों पब्लिक हेल्थ नर्स, ये 15 पद आप लोगों को मिलेंगे। तो ये जो आंकड़ा है 4682, ठीक है, और मंत्री महोदय ने बताया था 4693, तो 10-11 का अंतर है, तो वो हो सकता है कि ऊपर नीचे 10-5 हो जाए। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर CHO की। तो CHO के जो हैं
3531 पद हैं। ठीक है दोस्तों, 3531 पद हैं CHO के। तो यहाँ पर मंत्री महोदय ने इनको 3631 कहा, 100 पद बढ़ा के कहा है कि 17 कहा है, पता नहीं इसका। तो अब यहाँ पर आप लोगों को 4682 नज़र आ रहा होगा और मैं मंत्री महोदय ने 4693 कहा है। तो ये 11 पोस्ट आप लोग ये यहाँ पर देख लीजिए। ट्रेनी एनालिस्ट फूड एंड सेफ्टी की, ये फूड एंड सेफ्टी की भर्तियाँ बढ़ सकती हैं क्योंकि 200 यहाँ पर जो पोस्ट हैं ये यहाँ पर इंक्रीज़ की हैं सरकार ने, वो पोस्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी की। तो 11 ये 4682 प्लस 11 4693 ये कैलकुलेट हो चुका है आप लोगों का। तो 4693 का भी मतलब समझ में आ गया। 4693 में कौन कौन सी पोस्ट आ गई आपकी? फार्मासिस्ट की आ गई, लैब टेक्नीशियंस की आ गई, पब्लिक हेल्थ नर्स की आ गई, ट्रेनी एनालिस्ट की आ गई, इसके अलावा ANM GNM की आ गई, कंपाउंडर आ गए आयुर्वेद विभाग के, MO यानी मेडिकल ऑफिसर आ गए आयुर्वेद विभाग के। तो ये 4693 का ये हो गया। और CHO का जो है आप लोगों का 3531 और मंत्री महोदय ने 3631 यहाँ पे संख्या कही है। तो हो सकता है कि 100 पोस्ट और का इंक्रीज कर दी हो किसी भी वे में, या 3531 भी आ सकती हैं। तो इतना तो आप मान के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा अपडेट है कि आप सभी को मौका मिलेगा इसमें। ये NHM की होंगी 666 मैनेजमेंट कोडर की, 4693 आप लोगों की ANM GNM फार्मासिस्ट, ये MO आयुर्वेद कंपाउंडर्स की, ठीक है, PHN की यानी पब्लिक हेल्थ नर्स की। तो 4693 का भी समझ में आ गया किस किस को पद मिल रहे हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। CHO 3631, इसमें आप लोगों की भर्ती विज्ञप्ति जल्द जारी हो जाएगी। और अब एक और भर्ती बचती है दोस्तों आप लोगों का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। वो मैंने शुरू में ही बता चुका हूँ, 24 पोस्टें RPSC से आएंगी। वो 8 जो भर्तियों की घोषणा की थी उनमें से 5 भर्तियाँ स्थायी होंगी, बाकी जो हैं आप लोगों की संविदा होंगी, जिसमें CHO शामिल है, मैनेजमेंट कैडर के 666 पद शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल के 4693 पद शामिल हैं। ठीक है, जिसमें अब फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट के 1799 पद। लेकिन दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए अभी सरकार ने नियम बनाया था कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले ही। उसमें कहा था कि एक भर्ती फार्मासिस्ट की आएगी परसेंटेज बेस पे। फिलहाल 4105 पद यहाँ पर खाली हैं जिनके लिए भर्ती की मांग की जा रही है। तो ये हो सकता है कि जो फार्मासिस्ट की भर्ती है वो सब जो बोनस अंकों के आधार पर ही आने वाली है। जो कार्मिक विभाग का लेटर था, जो इन्होंने योग्यता को संशोधित किया था उस चीज़ में, तो उसके तहत फार्मासिस्ट की भर्ती ज़्यादा पदों पर आने की संभावना है। और फार्मासिस्ट की एक जो भर्ती है वो बोनस बेस पे आएगी। उसमें जो लगे हुए हैं कर्मचारी पहले से MNDY में, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में फार्मासिस्ट के रूप में काम करें, उनको यहाँ पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। सहकारी जो भंडार हैं उनमें भी जो लग रहे हैं फार्मासिस्ट, उनको भी बोनस का लाभ दिया जाएगा। तो फार्मासिस्ट के लिए थोड़ा कह पाना मुश्किल होगा कि 1799 ही होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये थोड़ी सी है। बाकी सारी जो भर्तियां हैं जो आएंगी वो हमने आप लोगों से बता दी हैं कि भाई ये है। हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए ANM GNM या ऐसी कोई योग्यता नहीं मांगी जाएगी, तो आपको उससे मतलब भी नहीं रखना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप लोग जानते हैं, ऑक्यूपेशनल जैसे नाम से ही ज्ञात है। तो अगर ऑक्यूपेशनल में आपने थेरेपिस्ट कर रखा है कोर्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकें। चिकित्सा जो शिक्षक है उसमें तो दोस्तों आपके लिए एक तरीके से ये मेडिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए होंगे, तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपके मतलब की जो भर्तियाँ वो 5 हैं। CHO की, मैनेजमेंट काडर की, नर्सिंग पैरामेडिकल की, फार्मासिस्ट की और नर्स ग्रेड की। ठीक है, जो 6, 7 और 8 नंबर की जो भर्तियां हैं, हॉस्पिटल केयर टेकर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और चिकित्सा शिक्षक, इनसे आपको मतलब नहीं है। ये बड़े लेवल की योग्यता से आएंगी, तो वो आप लोगों के पास होगी नहीं। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। बाकी ये जो भर्तियां ये सबको मिलेंगे। सुबह एक वीडियो डाला तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, ANM की है कि नहीं, किसकी है भाई, फार्मासिस्ट की है कि नहीं। तो अब सारा आप लोग को समझा दिया है क्या होगा। ठीक है, सारी की सारी जो भर्तियाँ, कहने का मतलब ये है, ये जो इतनी जो भर्तियां हैं तकरीबन 8890 या तकरीबन 9000 जो भर्तियां हैं, ये आप लोगों की आएंगी। 1250 इसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर दीजिए RPSC GNM की, और 751, 55, 24 ये और जोड़ लीजिए, तो 12-13 हज़ार ये जो भर्तियां हैं
ये आगामी कुछ दिनों के अंदर कराई जाएंगी। अब ये जो भी भर्तियां होंगी इसमें ये एनएचएम की हैं, इसमें पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। पेपर के बेस पर ये कराई जाएंगी। तो एएनएम हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे एमओ, चाहे कंपाउंडर आयुष हो, सभी के लिए इसमें पेपर आयोजित किया जाएगा। एनएचएम की भर्तियों में सीएचओ का भी यहाँ पर पेपर आयोजित किया जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 3500-3600 जो भर्ती होंगे उनके लिए, ठीक है। और आरपीएससी जीएनएम के लिए भी यहाँ पर पेपर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया वो, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जानकारी इससे पहले मैं 3 बार दे चुका हूँ, 3 वीडियो पहले से अपलोडेड हैं, ठीक है। लेकिन फिर से ज़रूरी समझे कि आप तक ये जानकारी पहुँचाई जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कि दोस्तों देखिए, ये 8 से 9 हज़ार भर्तियाँ कर रहे हैं लोग चिकित्सा विभाग में। अगर ये भर्तियाँ अगर स्थायी कर दी जाएँ तो कम से कम ये जो भागते हैं आप लोग या मैं, जो भी, मुझे भी शामिल कर लीजिए, हालांकि मैं रिलेटेड नहीं हूँ मेडिकल से, लेकिन फिर भी 7,900 रुपये में जो भर्तियां, अब इसमें भी यही होगा, थोड़ा सा पेमेंट ज़रूर बढ़ के मिल जाएगा। एएनएम का ये सबका बढ़ाया है इन्होंने पीआईपी के आधार पे। तो ये भर्तियां अगर स्थायी तौर पर आ जाएं तो कम से कम वो जो भागा दौड़ी है, एक तरीके से पहले पेपर इसमें दिया जाएगा, आप लोगों को पेपर देंगे, फिर आप लोगों का 2-3 साल 5 साल आप लोग शोषण होगा 7,900, 8,900, 10,000 रुपये में। फिर क्या होगा, फिर आप लोग वही मांग करेंगे कि भाई हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमें बोनस अंक दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगना चाहिए कि ये भर्तियां हैं जो कम से कम स्थायी तौर पर निकले। अगर 8,890 या 9,000 जो भर्तियां अगर इनको स्थायी तौर पे निकाला जाए तो बहुत सारा भला हो सकता है, कम से कम 10,000 नर्सिंग या पैरामेडिकल के जो साथी हैं उनका। लेकिन सरकार फिर भी एनएचएम का गेम खेल रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां लेकर आ रही है, फिर इसमें उलझा दिया जाएगा 9-10 हज़ार लोगों को, तो कम से कम उलझेंगे, ठीक है। सीएचओ को आप अलग कर लीजिए तो भी यहाँ पर 7-8 हज़ार लोग उलझ जाएंगे। वो इसलिए उलझेंगे क्योंकि एएनएम भी भर्ती कर रहे हैं, फार्मासिस्ट भी, लैब भी, जीएनएम भी, आयुर्वेद नर्सिंग भी। तो फिर वो क्या होगा, वही मांग होगी कि संविदा पे लग गए तो भाई फिर बोनस अंक चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं हो पाई। पेपर पहले दे लिया तो पेपर की भी वो बात सही है कि हमने पेपर पहले दे लिया था, हम दोबारा पेपर क्यों दें। तो ये कहीं ना कहीं एक रोग लगा दिया है सरकार ने, पहले से ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है, जब से एनएचएम था, लागू हुआ था। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।